तो चलिए आज ना आप सभी को हिंदी का ना दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और एक कर पीछे ना तो हन्नी के हम चैप्टर एक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिलिए और कहानी भी सुना दिलिए, ठीक है। अगर कहानी नहीं सुनला ना तो जाके तो सुन लिए, समझ ला ना। तो देखिए सबसे पहले ना आपको हम पूरा चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद आपको हम कहानी करवाएंगे, ठीक है। पूरा भी जितना जितना भी है ना काव्य खंड गद्य खंड में 12-12 चैप्टर मतलब 24 चैप्टर है ना, सभी का पहले ऑब्जेक्टिव पहले आपको हम बताएंगे, उसके बाद कहानी सुना देंगे, ठीक है। तो चलिए आज ना आप सभी को हम दूसरा चैप्टर का पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा कर लीजिएगा ना इस चैप्टर से बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना, उसने कहा था। चलिए इसका जो पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंद्रधर शर्मा का जो जन्म कब हुआ था पता है ना। तो चंद्रधर शर्मा का जो जन्म है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो है ना आपका क्या बोले थे, चंद्रधर शर्मा मतलब कि गुलेरी वही ना जी। चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर किन्हीं को याद नहीं है ना कि जन्म कैसे याद करें, तो इसका ट्रिक वीडियो बना चुका है, ठीक है। मतलब बन गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, या तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर बात करते हैं दूसरा प्रश्न है ना, सभी लोग मतलब कि देखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है ना, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। मतलब उसने जो कहा था ना ये कहानी है ना, इसका प्रकाशन माने उजागर कब हुआ था, सबके सामने कब आया था। तो 1915 में। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ना इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आप लोग इससे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो एक से बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछे भी ना करेगा। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है ना कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी। मतलब जो उसने कहा था ये कहानी है ना, लेकिन इस पर एक फिल्म भी बना है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कि उसने कहा था का मूवी मिल जाएगा आपको, मूवी, ठीक है। आखिर बनाने वाले कौन थे मूवी? तो जानते कौन है? बिमल। कौन है? बिमल राय, ठीक है ना। कौन थे? बिमल राय। ऑप्शन नंबर ना ए मार के आइएगा आप लोग, बिमल राय। बहुत अच्छा। अगला है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था। मतलब जो उसने कहा था जो कहानी है ना, मतलब ये कहानी का मतलब शुरुआत, आरंभ है ना, मतलब कौन सा शहर में हुआ था। तो आपको पहले ही बताया था ना कि अमृतसर। लेकिन आपको देखिए कहानी अभी नहीं सुनाए, कहानी भी बहुत ही जल्द सुना देंगे, ठीक है। चलिए, अमृतसर होगा इसका सही आंसर। अगला है ना, ध्यान दीजिएगा कि उसने कहा था कहानी के जो है ना आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी। मतलब शुरू शुरू की बात करते हैं, लड़का कई वर्ष का था। तो भाई लड़का आमतौर पे जो है ना 12 वर्ष की था, ठीक है ना, बचपन की बात है। ये जो है ना कहानी एक लव स्टोरी कहानी है, जो कि आपको हम सुनाएंगे आगे। लेकिन अभी ना ऑब्जेक्टिव पहले अच्छा से कर लेना है, समझा ना। चला, आगे बता भाइयों कि उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र कितना था। लड़का तो 12 वर्ष का था, लेकिन लड़की ना मेरे हिसाब से 8 ही वर्ष का होना चाहिए, है ना। लड़की जो थी ना 8 वर्ष की थी और लड़का 12 वर्ष का था। अगला, अब देखिए 6 नंबर हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये सब कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, पूरा के पूरा निचोड़ रहा है जी, ठीक है ना। चलिए, 7 नंबर जो बोल रहा है ना कि उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ था। मतलब जो उसने कहा था कहानी, वो तो पहला भाग बचपने में था, लेकिन जो दूसरा भाग था ना, वो कितनों वर्ष के बाद ना मतलब कि आरंभ हो गया था, कितना वर्ष के बाद हुआ था। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, 25 वर्ष, है ना। ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष। आपको ना पूरा के पूरा सही आंसर बता रहे हैं। चलिए, अच्छा से याद कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर सभी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको और सब्जेक्ट का मिलेगा, आप चाहे हिंदी है, इंग्लिश है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथ सभी का मिलेगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब 8 नंबर जो बोल रहा है ना कि उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है, ठीक है। मतलब जो उसने कहा था कहानी, उसमें ना किस महायुद्ध का वर्णन किया गया बताना, ठीक है। और आप लोग ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर तुहानी के ना अगर नोट्स चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए ना, पीडीएफ वगैरह, आपको फ्री में देंगे, 1 रुपया भी ना लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और इसके लिए ना आप मतलब कि सोच रहे होंगे ना कि कैसे मिलेगा भाई, ये बता दीजिए ना। तो देखिए पीडीएफ नोट्स अगर जिनको लेना है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा ना, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा ना, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया था। ये जो कहानी है ना उसने कहा था, इसमें किस महायुद्ध का वर्णन किया गया था, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रथम विश्व युद्ध है ना, कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया था। अगला ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था
क्या उसने कहा था मैं, उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मतलब जो उसने कहा था कहानी, उसने जो शब्द है, ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये जो है ना सूबेदारनी के लिए किया गया था ना, सूबेदारनी माने जो सूबेदार का जो क्या बोलते हैं ना, क्या प्रेमिका जो थी है ना, आपको कहानी सुनाएंगे तब मजा आएगा, ठीक है चलिए। अगला जो बोल रहा है ना कि अमृतसर के बाजार में लड़के लड़के किसके यहाँ रहते थे, ठीक है? तो ये तो जान में करते अपना मामा के यहाँ रहते थे ना, मामू जो उनका थे ना, बस दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे, लड़का भी और लड़की भी, सूबेदार और सूबेदारनी दोनों। चलिए अगला, अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? जो अमृतसर के जो बाजार है ना, वो बाजार में लड़का कहाँ रहता था? तो देखिए, ये भी गलत है ना? और स्टेशन के नजदीक भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन मतलब मगरे में मांझे रहते थे, ठीक है ना? मगरे में अपना मांझे, ठीक है? मगरे में रहते थे। चलिए, मतलब शहर का नाम है। चलिए अगला है ना कि लाहनत सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमानदार बना था? मतलब जब लाहनत सिंह 12 वर्ष का था, लेकिन जब बड़ा हो गया था ना, तो राइफल सिखाना होता है, वही भाई कितना नंबर का था? उनका नंबर कितना था? 77 था। आप कैसे याद करना? तो भाई मेरा जो मोबाइल नंबर है ना, लास्ट में 77 ही है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लीजिए 77 हो गया, ठीक है? चलिए, अब अगला है, ध्यान दीजिए कि सूबेदार का मतलब नाम क्या था? सूबेदार का, तो सूबेदार का ही नाम था आपका हजारा सिंह, है ना? सूबेदार का ही नाम क्या था? हजारा सिंह। आपको ना इस चैप्टर से इक्का को ऑब्जेक्टिव बता देंगे, एक को नहीं छूटेगा अगर पूरा कर लीजिएगा तब, है ना? एग्जाम में जाने से पहले ना सभी वीडियो को ना एक को करके देख लीजिएगा, पूरा के पूरा हिंदी आपका ना यहाँ से 50 नंबर क्लियर होने वाला है। 50 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी सब्जेक्टिव लाएंगे तो उधर क्लियर हो जाएगा आप सभी का, है ना? चलिए आगे ना, सूबेदार के बेटे का नाम क्या था भाई? सूबेदार, सूबेदार के बेटे का नाम क्या था भाई? तो बोधासी था ना, वोदा ना, बहुत वोदासी ना, ऑप्शन नंबर ए मार्क आइएगा। देखिए आपको ना पूरा यूट्यूब पे कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपको ना हम ना पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट भी 1 रुपया भी नहीं ले, और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना भी आप सभी का पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, तो मैसेज कर दीजिएगा मेरा व्हाट्सएप पे ना, आपको फ्री में ना दे देंगे नोट्स वगैरह, ठीक है? चलिए अगला, उसने कहा था कहानी कई खंडों में मतलब बांटा हुआ है ना भाई? पांच, 5 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है? आपको पहले ही बता चुके थे, ये जो है ना 5 भागों में बटा हुआ है। आगे चलिए, 15 नंबर हो गया ना, चलिए 16 बताते हैं आपको। 16 नंबर किधर है? चलिए, लानत सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? मतलब लानत सिंह युद्ध करने गया था ना, तो किसके विरुद्ध में लड़ रहा था? जर्मनी, क्या थी? जर्मनी ना होगा? हाँ जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अगला, लाना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? मतलब ना लाना लाना सिंह जो था ना कई दिन की छुट्टी हुआ था ना, तो उसके बाद घर वो आया था, ठीक है? तो ये बताना है। तो ये जो है ना आपको पता ही होगा, 8 दिन की छुट्टी के लिए, है ना? हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के लिए। आपको जब कहानी बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए अगला है, लाना सिंह क्यों घर आया था भाई? अच्छा, लाना सिंह को घर आने की क्या जरूरत था? क्योंकि ना मुकदमे की क्या पैरवी कराना था जी, मुकदमा जिसका घर-उर था ना, वो मतलब कि उस पर चल रहा था मुकदमा वगैरह, है ना? तो बस मुकदमा की पैरवी करवाना था, इसीलिए लानत सिंह घर आया था, ऐसे थोड़ी आता जी। घर बनाना नहीं था, इलाज कराना, कुछ नहीं था, बस वही मुकदमा था। आगे, किरत सिंह लानत सिंह के कौन था? चच्चा जी, है ना? चाचा, हाँ, चाचा के नहीं, अच्छा भतीजा, सॉरी। हाँ, किरत सिंह लाहना सिंह के कौन था? ओ अच्छा, भतीजा था, है ना? चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा कि सूबेदार का गांव कहाँ था? ये तो पता है ना, सूबेदार का जो गांव था वो लाहना के रास्ते में था। लाहना सिंह के जो गांव का रास्ता है ना, उसी रास्ता में सूबेदार का घर मिलता था जी। अगला है ना, युद्ध में कितने जर्मन घायल हो हुए या मारे गए? मतलब कितने, मतलब जर्मन के लोग घायल हो गए थे जी? हमको ना मेरे हिसाब से जो ना 63 लोग है ना, कितना लोग? 63 लोग, याद रखिएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा कि युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? युद्ध में ज्यादा नहीं मारे गए थे, जर्मन दिन था बहुत लोग, लेकिन इधर ना सिख, मतलब सिख अपना ही था, ठीक है ना जी? अपना ही मतलब क्या बोलते हैं ना, अपना ही लड़ रहा था, सभी लोग अपना ही था, ठीक है? लेकिन जर्मन में 63 लोग मारे गए थे, और सिख में 15 लोग मतलब कि मर गए थे, ठीक है? 15 लोग आगे, ठीक है? अब अगला क्या है जी? दबंती क्या जी? दबंती बिनो
पद्यचार्य किसका कथन था भाई, मतलब किसका कथन था? तो ये तो आपको ही पता होगा, ये जो ना वो क्या वानभट्ट का है ना, याद रखिएगा वानभट्ट का। पूरा का पूरा निचोड़ प्रश्न लाए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है जी। ठीक है, चलिए। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? माने जो जर्मन वाले लोग हैं ना, वह वेद पढ़ 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 कर ना विमान चलाने की विद्या जान लिया, माने हवाई जहाज। ठीक है, विमान माने वही। ठीक है, चलिए अब अगला 25 हो गया। चलिए, पूरा के पूरा निचोड़ रहा है प्रश्न, जितना इतना प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए अगला, डाक बाबू का नाम क्या था भाई? डाक बाबू, कहा जी डाक बाबू कहाँ है? तो डाक बाबू का नाम क्या है? पलटू राम, पलटू राम है ना, पलटू राम था, पलटू राम जो बोलिए पलटू राम, पलटू राम वही है। चलिए इसने अगला, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की जो ना समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है, मतलब किसके बारे में ना इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता चुके थे, ये जो ना रामचंद्र शुल्क के बारे में जो है ना बताया गया था। अगला है ना कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? जो लड़की थी ना, और से टकरा गया था भाई। और टकरा गया तो लड़कियां क्या बोला कि अंधेरे है का रे ना दिखता है का? अंधेरे माने अंधे की। ठीक है, अगला, निमोनिया से मरने वाले का क्या नहीं मिलता? मुरब्बा, मुरब्बा किधर है मुरब्बे? चलिए मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। अगला, कि लाना सिंह अब बोलेगा मुरब्बा क्या है? खाने वाला ना भाई, मुरब्बा दूसरा है, कहानी बताएंगे तब। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कहानी मतलब बिना किताब देखे आपको कहानी खाली सुना देंगे, बस 10 मिनट का कहानी होगा, 5 मिनट का, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। अगर चाहते हैं ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर कहानी भी बहुत जल्दी बनाएंगे। ठीक है, चलिए, लाना सिंह के लड़ाई स्थल है ना, लड़ाई स्थल में कितने दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? मतलब जो लड़ाई हो रहा था ना, मतलब कितनी दूरी पर ना, मतलब दुश्मन थे भाई, ज्यादा नहीं, 3 मील की दूरी पे था, है ना। चलिए देखिए, सुबेदारनी को कितने बेटे थे? सुबेदारनी को एक के बेटा था, है ना, बहुत प्यारा था जी, क्या बोले दिल का टुकड़ा था भाई अगला, सुबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? सुबेदारनी का बेटा वो कर रहा था, सोचिए, है ना, कितने दिन? तो 1 वर्ष से कर रहा था, और का ज्यादा नहीं। आगे, क्या तिमियों की घाघरियां पलटना पलटन पलटन कौन बनाना चाहती थी? ठीक है, मतलब ना तिमियों की जो ना घघरियां, घघरियां माने घंघरियां जो होता है ना पहनती है सब। ठीक है, पलटन में कौन बनना चाहता था, है ना, बनना चाहती थी? तो ये तो आपको पता ही होगा ना, सूबेदारनी, है ना, सूबेदारनी। ऑप्शन नंबर ना ए मार्क किया। ठीक है, चलिए अब अगला आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न लाए भाई, बहुत सारा प्रश्न लाए। ठीक है, चलिए, अगर इसका प्रश्न कर लेते हैं, इससे बार आपके एग्जाम में आइबे ना करेगा कुछ। ठीक है, गारंटी लेते भाई नहीं आएगा। कितने जर्मन खाई में घुसे थे? ज्यादा नहीं था, 70 को था। ठीक है, 70 को घुस गए थे, फिर भी सिख वाला मार मार के ना गिरा दिया था उसको। जर्मनों ने खाई में घुसने के समय वहां कितने सिख थे? जब जब 70 लोग गया था जर्मनी में, तो वहां पे कितने सिख थे भाई? ये बात हमेशा ध्यान देना। वहां ना 8 ही को सिख था, और जर्मन 70 को था, सोचिए। आगे, लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी? जब लड़ाई जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो फिर एम्बुलेंस वगैरह आता है ना, गाड़ी उड़ी आता है, जो घायल लोग रहता है उसको ले जाता है। तो लगभग मेरे हिसाब से 2 घंटे के बाद ही आया था। ठीक है, लगभग 2 घंटे है ना, लगभग 2 घंटे याद रखिएगा। चलिए, अच्छा लगभग 2 घंटे, दोनों सेम है। चलिए वही है जी, ए और बी दोनों चलिए अगला है ना, कि क्या बोलते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो सरस्वती, तो ये तो आपको पता ही होगा ना, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये नहीं कि समझे कि जो कहानी पढ़ा रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो नहीं होगा भाई, ये होगा। ठीक है, आप लोग वही बताते थे, वो थोड़ी होगा। तो सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आपका ना, जो दूसरा चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था, 36 ऑब्जेक्टिव आपको हम बताए थे, 36 को, है ना। अगर आप लोग ये 36 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना, तो आपका दूसरा चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचने वाला है ना। सारा का सारा प्रश्न इसी में से आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ना सभी लोग एक एक वीडियो करके सब देख लीजिएगा, लेकिन आज बस जो है ना दूसरा चैप्टर की बताएंगे, उसके बाद इसके बाद तीसरा चैप्टर पे लाएंगे, है ना।
उसके बाद चौथा, पाँचवाँ आपको पूरा के पूरा मिल जाएगा इसी प्रकार से। उसके बाद आपको इसका स्टोरी वगैरह सुना देंगे, कहानी, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है? चलिए, तो ना क्लास को बंद करते हैं। अगर ना पसंद आ रहा होगा ना, तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ना कम से कम मेरे भाई लाइक तो बनता है ना, 1 लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो बहुत अच्छा, तो क्लास को अभी बंद करते हैं, ठीक है ना?